मीडिया मैनेज किया गया है, मीडिया के लोगों को खरीदा इन्होंने। जो भी ईवीएम की धांधली पाई जा रही है, इस पर सीधे शब्दों में चुनाव आयोग हस्तक्षेप करता। आप लोग देख रहे हैं, ये बेईमानी करने पर तुली है सरकार। लोकतंत्र के हत्यारी पार्टी, लोकतंत्र के हत्यारे भाजपा के लोग और उनका साथ देने वाले वह सरकारी मशीनरी। नमस्कार प्यारे साथियों, जय सरदार, जय संविधान, जय समाजवाद, जय कमेरा। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एस पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमेरा बनाम लुटेरा जो परिस्थिति पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लोकतंत्र के हत्यारे लोगों ने, लोकतंत्र के हत्यारों ने चुनाव के वक्त भी जगह जगह अपनी नियति का परिचय दिया। चुनाव के बाद भी बनारस में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में, सोनभद्र के घोरावल में तथा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, ईवीएम गाड़ियों में लदी पाई जा रही है। कई जगह पाई जा रही है कि ईवीएम प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी में पोस्टल बैलेट से भरा बॉक्स पाया जा रहा है। ये तमाम ऐसा जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, यह कार्य भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उन्माद उत्पात कराने की कोशिश किया है, अभी आप सब देख रहे होंगे, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि भाजपा बुरी तरह हार रही है। उत्तर प्रदेश से इनका सफाया है, मीडिया मैनेज किया गया है, मीडिया के लोगों को खरीदा इन्होंने और अंततः आज कल चुनाव के सही संपादन होते ही 6 बजे की बात थी, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, ये लोग बहुत गलत तरीके से गंदी राजनीति के तहत जो सर्वे दिखा रहे हैं, उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते दिखा रहे हैं। सर्वे बिल्कुल पेड सर्वे है। सर्वे में सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाना चाहते हैं, मीडिया को मैनेज करके सर्वे दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार बना रहे हैं, जबकि ऐसा सत्यता से बिल्कुल दूर है। इनका मूल आशय है कि जब ज्यादा से ज्यादा सर्वे दिखाएंगे, सर्वे में दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी हैं, अधिकारियों पर दबाव बनेगा, मानसिक दबाव बनेगा। अब मानसिक दबाव के तहत जो 200, 500, 1000, 1500, 2000 से सीटें समाजवादी पार्टी या गठबंधन या विपक्ष के लोग जीत रहे होंगे, उन पर दबाव बनाकर या उनसे अधिकारियों के द्वारा उसको गलत तरीके से भाजपा के पक्ष में सीटें जिताकर वो सरकार बनाने की नियति पैदा करना चाहते हैं, जबकि सत्यता से बिल्कुल बहुत दूर छूट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर बताना चाहता हूं कि बनारस के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिस तरीके से उन्माद फैलाने की कोशिश किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्माद फैलाने की कोशिश, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इतना ही नहीं, मैं तो यह मानता हूं कि चुनाव आयोग की पूर्णतः जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव अगर चाहती, निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते, निष्पक्ष गणना करना चाहते, तो जो भी ईवीएम की धांधली पाई जा रही है, इस पर सीधे शब्दों में चुनाव आयोग हस्तक्षेप करता। लेकिन कहीं से भी राज्य चुनाव आयोग या सेंट्रल चुनाव आयोग का अब तक कोई बयान नहीं आ पाया है। आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवी प्रसाद ईवीएम मशीन रखा हुआ है। हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेता
हमारे पांचों विधानसभा के सभी सम्मानित प्रत्याशी और हमारे पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता आज पॉलिटेक्निक में सब मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं कि और गैर जनपदों में जिस तरह से वहाँ के अधिकारी ईवीएम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पॉलिटेक्निक में यहाँ मौजूद हैं। हम लोग जरा सा कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या की जाए और हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर देने का काम करेंगे। देखिए, सरकार दबाव में 7888 आज जो गीत को मतलब बता रहे हैं, ये सिर्फ अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके गलत काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो। ये चोरी करने वाली सरकार है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेईमानी का मतलब उपयोग किया है आज तक। तो हम लोग रात भर जाग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या न हो पाए, लोगों के साथ न्याय हो। अन्याय की सरकार जानी चाहिए। आज सारी जनता जाग रही है और इसमें सब सजग है। हम लोग जरा भी हटेंगे नहीं और जब तक सरकार नहीं बदल जाएगी तब तक हटेंगे नहीं। धन्यवाद यार, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है यार, बधाई आपको। धन्यवाद साथियों। आज ये भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे मिर्जापुर में पांचों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। इसके हवड़ से सोनभद्र, बनारस आप लोग देख रहे हैं, ये बेईमानी करने पर तुली है सरकार। और माननीय जिलाध्यक्ष माननीय देवी प्रसाद चौधरी जी के आदेश पर पूरे जिले के नेतागण धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी की घेर लिया गया है। अधिकारी ने थोड़ा सा भी लापरवाही करेगी, अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा हम लोग कूद पड़ेंगे। तो आप सबने सुना तमाम क्रांतिकारी लोगों का बयान। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो परिस्थिति पैदा की है, यह हम अगर सीधे कहें तो इलेक्शन कमीशन ने जो परिस्थिति पैदा की है, जिसके कारण आज लोगों को अपने अपने स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैदी के साथ लोगों को जमा होना पड़ा है। लोकतंत्र के हत्यारी पार्टी, लोकतंत्र के हत्यारे भाजपा के लोग और उनका साथ देने वाले वह सरकारी मशीनरी, जिनके कारण आज उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के स्ट्रांग रूम के बाहर हजारों हजार साथीगण जमा हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले घोरावल में ईवीएम बाहर गाड़ी में लदी पाई गई। बनारस में 2 गाड़ियों में ईवीएम मशीन पाई गई। अभी तक बनारस के जिलाधिकारी, बनारस के आला कमान, इलेक्शन कमीशन के लोग जवाब नहीं दे पाए। ठीक ऐसे ही अभी वाकया प्रतापगढ़ में पाई गई, ठीक इसी तरह रायबरेली में पाई गई, जिनके कारण गठबंधन के हमारे सर्वोच्च नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी के ट्वीट और फेसबुक पर बयान, और उन्होंने अभी मीडिया से मुखातिब होकर के कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो भी गठबंधन के साथी है, वो सारे के सारे लोग, सभी के सभी लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग रूम के चारों तरफ छावनी के रूप में मुस्तैदी से तब्दील करते हुए अपने ईवीएम की सुरक्षा करें। सीधा सवाल है कि अगर ये भाजपा के लोग या इनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो हमारा अनुरोध है, हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के सम्मान को बचाने के लिए और ईमानदारी और सत्यता को बचाकर रखने के लिए हम अनुरोध करते हैं, खासकर मिर्जापुर के लोगों को, कि मिर्जापुर के जितने भी साथी गांव गिराव से निकल जाएं और आकर के मिर्जापुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम बनाई गई है, ईवीएम की रखवाली जहां की जा रही है, ईवीएम की रखवाली करने वाले जगह के चारों तरफ के लिए बंदी कर देना है। हजारों लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी आने को घरों से निकल चुके हैं और हमारे तमाम साथी अपनी बात रखना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार इतना धांधली कर रही है कि इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चोर लोग हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग मिर्जापुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में आकर स्ट्रांग रूम का रक्षा कीजिए
आप लोग अपने घर से निकलिए और यहाँ पे आइए। आप लोग अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आप लोगों ने देखा है और बनारस की ऐसी घटना जो आपने देखी है, हम चाहते हैं सभी हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पॉलिटेक्निक स्कूल पर आए और अपने ईवीएम और अपने लोकतंत्र को बचाएं। लोग जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, अब आप देख लीजिए खुद कि देश कितना सुरक्षित हाथों में है। जब लोगों के मताधिकार का जो प्रयोग किया गया उसमें ये धांधली करने के लिए अपने अधिकारियों को ये लगा रहे हैं, तो सोच लीजिए हमारे अधिकारों की सुरक्षा ये कहाँ करेंगे। जो देश राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ये बात जहाँ जाएगी इससे क्या बात फैलेगी? क्या हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं? वोट देने के बाद अब नागरिकों को अपने वोट की निगरानी करने पड़ेगी जाकर, तो ये एक नया प्रचलन चला है। जैसे किसी घर में ताला लगाने की बात जब एक जगह चोरी हो जाती है तो पता चला कि अपने को सुरक्षित लगने के लिए हर घर में ताला लगाना पड़ेगा। तो ये तो अब जहाँ भी चुनाव होगा, अगर बीजेपी के कार्यकाल में चुनाव होगा तो हर लोगों को पूरे देश में जहाँ भी विधानसभा चुनाव होगा इससे भरोसा उठ गया है। सभी लोगों को अब जाके जहाँ भी ईवीएम रखा जाएगा वहाँ स्ट्रांग रूम में, वहाँ जाके उसके बाहर की पहरेदारी करनी पड़ेगी, तभी उनके जो वोट है वो सुरक्षित रह पाएंगे। जो उन्होंने मत दिया है उसका सही निर्णय आ पाएगा, नहीं तो ये तो नहीं लगता है कि जो वोट दिया गया है वो सही रह पाएगा। आज हम सभी यहाँ पे चुनार विधानसभा के जमालपुर ब्लॉक से आए हुए हैं। लगभग जनपद के हर एक विधानसभा के सभी प्रत्याशी, उनके समर्थक और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जितने भी लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और आज लोकतंत्र, इस सरकार में लोगों का इतना भरोसा उठ चुका है इस सरकार से, कहीं ना कहीं ये सही भी है। जिस तरह से न्यूज आ रही है, न्यूज में भी चल रहा है कि घोरावल में, वाराणसी के पहाड़ियाँ में ईवीएम गाड़ियों में भरी हुई पकड़ी गई है। तो उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर भी है और हम मुस्तैद भी हैं। और स्ट्रॉन्ग मिर्जापुर के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हम मुस्तैद हैं और इसको छावनी के रूप में हमने तब्दील भी कर रखा है। ये हम होने नहीं देंगे। इस सरकार की जो मंशा है हम उसको फेल कर देंगे। ये मेन गेट के पास में ये वो लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज का ये व्यू है। और इस जो स्ट्रॉन्ग रूम की ये जो बिल्डिंग है, आप ये देख सकते हैं, इधर बिल्डिंग ये आइए, ये इसका मेन गेट है, ये मेन गेट है। और इस बिल्डिंग के इसमें एंट्री के 5 और गेट हैं, 2 पीछे की तरफ हैं, 2 इधर बगल में हैं और एक ये साइड में। इसके अलावा तो यहाँ पे तो हम सभी बैठे हुए हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि पीछे की गेट और पीछे की बाउंड्री थोड़ी छोटी है तो हमने पीछे की तरफ भी टेंट, बिस्तर और अपने लोगों को वहाँ पे भी बिठा रखा है ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो सके। और इस सरकार की जो मंशा है उसको हम फेल करके रहेंगे। और 10 तारीख को हम पूरे प्रदेश में इस तानाशाही सरकार को, या ये कह सकते हैं कि संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार का तख्ता पलट करके रहेंगे। जय सरदार, जय संविधान। कैमरा जो लगा है, ये कैमरा के जो यूनिट से डिस्प्ले लगा हुआ है, ये स्ट्रांग रूम के बाहर से लॉकअप का है। सामने से कैमरा दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके साइड में भी चेन है, चैनल लगे हुए हैं, उसके बगल में चैनल हैं, लेकिन सामने तो सील है। सामने बढ़िया सा सीलिंग की गई है, लेकिन बगल के चैनल को सील नहीं किया गया है, पीछे से भी चैनल सील नहीं किया गया है। हालांकि ऐसी शंका नहीं है, लेकिन जैसा अन्य जनपदों में हुआ है, इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सैकड़ों लोग आए हैं, खासकर मजबूत समाजवादी लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये डिस्प्ले हम चाह रहे हैं, हमारी मांग है, हम लोग लगातार प्रशासन के लोगों से कह रहे हैं, ये जो छोटी छोटी डिस्प्ले लगाई गई है, मॉनिटर लगाई गई है, इसको बड़ी डिस्प्ले में कम से कम 40 इंची 45 इंच की टीवी में जो डिस्प्ले आता है टेलीविजन का, उसमें लगाया जाए, क्योंकि दूर से लोगों को दिखाई देना चाहिए। और 2 चीज़ों को जिलाधिकारी मिर्जापुर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहला तो ये छोटा छोटा डिस्प्ले हटा दे, इसको बड़ा करें। दूसरा, केवल बाहर का जो आप दिखा रहे हैं उसके बजाय बाहर का तो दिखाइए चारों तरफ का, लेकिन अंदर भी आपको कैमरा लगाना चाहिए कि अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि अन्य जनपदों में जो धांधली की आशंकाएं आई है, इसलिए ये लोग यहाँ आवाज उठाने आए हैं। आप सब देख रहे हैं,
और खासकर मिर्जापुर के साथियों से हम लोग कहेंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए आपको वोट भी देना है और आपको अपने वोट को सुरक्षित भी रखना है और अपने वोट के जो आपके मताधिकार हैं वो जहां सही पड़े हैं उसको उस जगह पढ़कर उसकी काउंटिंग हो सके सही से, आप जिसको वोट दिए हैं उसको वोट प्राप्त हो सके, जिसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं उसकी सरकार बन सके। इसलिए गणना तक आपको मुस्तैद रहना है। वोट भी मुस्तैदी से दे दिए तो आपको गणना भी उतना ही मुस्तैदी से कराना चाहिए। इसलिए हम लोग सैकड़ों लोग ईवीएम जहां स्ट्रांग रूम है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उसके बाहर हम लोग जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई चोरों से है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान जिस तरह से अभी परेशान था छुट्टा जानवरों से, सांडों से, वो अपने खेत की बुआई करने के बाद फसल की सुरक्षा के लिए रात रात भर जाग के फसल की देखरेख करता। आज वो नौबत आ गई है कि जो हमने फसल बोई है वोट के माध्यम से उसकी सुरक्षा के लिए अब हमें भी जागना पड़ रहा है। और जो भी लोग इस संविधान के नियम को, वोट देने के अधिकार को बचाए रखना चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, उसके अधिकार के हनन न हो सके, इसलिए वो उनसे हमारा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में मिर्जापुर पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और ये देखे कि क्या हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि वो घटिया और चमचागिरी करने का छोड़ दे। जो नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, जो बीजेपी के लोग का साथ दे रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि घटिया काम, चमचागिरी करने वाला काम छोड़ दे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सरकार बन रही है। सरकार को हमें बदल देनी है। ये जो सरकार काम कर रही है युवकों के खिलाफ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रही है और परिवर्तन लाना जरूरी है। हमारा सहयोग करिए आप लोग और स्ट्रांग रूम के बाहर हम लोग हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, अपने घर से निकलिए, आइए। 2 दिन बचा है, 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए आए, साथ दें हमारा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।